देवरी से बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी ने वापस ले लिया है अपना इस्तीफा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। इस मामले को लेकर विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का पोस्ट दुर्भाग्यपूर्ण था, आक्रोश में लिया गया वो कदम था। ब्रज बिहारी पटेरिया ने ये कहा, अब इस्तीफे का कोई विषय नहीं है, संगठन और सरकार मेरे साथ है, क्योंकि पहले गुस्से में आकर उन्होंने ये कहा था कि जब सत्ता दल के ही विधायक को इस तरीके से विरोध करना पड़े और उसके विरोध के बावजूद किसी मामले को ना सुना जाए तो ऐसे में मेरा विधायक रहने का क्या मतलब है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उन्होंने वो इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे का अब कोई मतलब नहीं है, आक्रोश में लिया गया ये कदम था, क्योंकि अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और संगठन मेरे साथ है, मैं सीएम के आदेश का पालन करूंगा। तो ब्रज बिहारी पटेरिया जिन्होंने विरोध जताया था, उस परिवार के साथ बैठकर उन्होंने विरोध जताया था जिसके एक सदस्य की सांप के काटने से मौत हो गई थी, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने मांगी तो डॉक्टर ने उनसे रिश्वत की मांग की। इसी का विरोध परिवार वाले कर रहे थे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसी परिवार के विरोध में बैठे थे पटेरिया, और जब उनकी बात को ब्रज बिहारी पटेरिया जब विरोध के बावजूद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो गुस्से में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद आपको ये बता दें कि उस डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। इसके बाद ब्रज बिहारी पटेरिया ने अपना जो इस्तीफा था उसको वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अब इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है, संगठन और सरकार मेरे साथ है, मैं सीएम के आदेश का पालन करूंगा। आकाश द्विवेदी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, पहले गुस्से में इस्तीफा दे दिया और अब उसको वापस भी ले लिया, और एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि पहले सवाल ये खड़े किए थे कि जब सत्ता दल का विधायक इस तरीके से विरोध पर बैठेगा अपनी बात मनवाने के लिए, तो फिर आम आदमी का क्या। अब शायद बात मान गई है और समझ में आ गया, और अब उन्होंने वापस अपना इस्तीफा ले लिया। बातचीत उनकी हो गई है, कह रहे हैं सीएम के आदेश का पालन करेंगे। देखिए, पहले तो एफआईआर ना दर्ज होने की वजह से विधायक थाने पर ही धरने पर बैठ गए, और क्योंकि ये मामला बहुत संगीन था, विधायक आहत हुए और उन्होंने कहा कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक होने के नाते मेरी सुनवाई नहीं हो रही है तो विधायक रहने का कोई मतलब नहीं। इस वजह से उन्होंने देर रात अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष के नाम तक लिख दिया। लेकिन जब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो उनका बयान सामने आया और ब्रज बिहारी पटेरिया कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। क्योंकि इस मामले में तूल पकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई। लगातार एक के बाद एक कई मामले से सामने आए जब सत्तारूढ़ पार्टी अपने ही नेताओं से घिरती हुई नजर आई, और ये मामला बेहद संगीन होता गया। विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर कई सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी संगठन और संभवतः सरकार के लोगों ने भी ब्रज बिहारी पटेरिया से बातचीत की, और सागर से आने वाले वरिष्ठ भाजपा के नेता, कई बार के मंत्री रहे पूर्व विधायक गोपाल भार्गव ने भी उनसे संवाद किया और बातचीत करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने जो इस्तीफे की पेशकश की थी उसके वापसी को लेकर अपना बयान जारी किया, और उन्होंने कहा कि वह अपना इस्तीफा वापस लेते हैं। हालांकि जिस तरीके से 2-3 घटनाक्रम सामने आया, सबसे पहले प्रदीप पटेल का एक मामला सामने आया जो रीवा से के विधानसभा से विधायक हैं। इसके बाद अजय बिश्नोई जो लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, और अब ब्रज बिहारी पटेरिया, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो अब एक तरीके से अपना इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि सीएम के आदेश का मैं पालन करूंगा, अब इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। देवरी से बीजेपी विधायक हैं ब्रज बिहारी पटेरिया, जिन्होंने इस्तीफा दिया था ये कहकर कि वो जिस परिवार का साथ दे रहे थे, जिन्होंने आरोप एक डॉक्टर पर लगाया था कि परिवार के एक सदस्य की जान जाने पर जब पोस्टमार्टम कराया गया, उसकी रिपोर्ट मांगी गई तो उस रिपोर्ट के बदले डॉक्टर ने रिश्वत की मांग की थी। इसी का विरोध जता रहे थे ब्रज बिहारी पटेरिया। उन्होंने ये भी कहा था कि डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन जब कुछ भी नहीं किया तो उन्होंने गुस्से में अपना इस्तीफा दे दिया, और अब पुलिस उस डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। अब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है।